नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक और बहुत काफ़ी छोटा माइक्रो कैप बिज़नेस लेके आया हूँ, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट करके ये बिज़नेस का नाम है। बिज़नेस तो छोटा है बट इसमें एस्पिरेशंस वही काफ़ी एग्रेसिव ग्रोथ के लिए हैं। मैनेजमेंट काफ़ी फास्ट एग्रेसिव एक्सपेंशन करना चाह रहा है और कर भी रहा है। तो क्या कुछ इसका बिज़नेस है और क्या कुछ फ्यूचर को लेके ग्रोथ प्लान्स है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, ये क्या है कि ये छोटे-छोटे पैक्स में स्नैक हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करते हैं। तो मेनली मतलब ये एफएमसीजी कैटेगरी में है और इनका जो मेन मार्केट है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अभी इनकी प्रेज़ेंस ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स वो वहाँ से निकल के अभी दूसरे स्टेट्स यूपी वगैरह में भी एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहे हैं। बट अभी ईस्टर्न पार्ट में ये ज़्यादा है इंडिया के, और ये रूरल और जो लो टियर मार्केट्स हैं वहाँ पे ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर्स हैं, उनमें जो बड़े नेशनल प्लेयर्स हैं वो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये वहाँ उनसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जो अंडर पेनिट्रेटेड और रूरल मार्केट्स हैं ये वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाना चाह रहे हैं और जो अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स हैं उनसे अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली ये कर भी रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, अभी ये ₹5 के पैकेट्स बेचते हैं, 5, 10 और ₹30 का मेनली ये कैटेगरीज़ हैं। ₹5 से इन्होंने स्टार्ट किया है और उसको ये ₹30 तक ले जा रहे हैं ताकि थोड़ा जो बड़े पैकेट्स हैं वो भी ये सेल कर पाएँ। और बात करें इनके प्रोडक्ट टाइप्स की जो इनके पास हैं, तो उसमें फ्रायम्स हो गए, पोटैटो चिप्स है, केक्स है, नमकीन है, कैंडीज़ है, रेडी टू ईट नूडल्स है। तो ऐसे इनके पास 75 प्लस एसक्यूज़ हैं। इसके अलावा ये जो कन्फेक्शनरी कैटेगरी है, ये उनमें भी अपना मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इंदौर में एक पुरानी कन्फेक्शनरी की कंपनी थी, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो ये उसके थ्रू ये कन्फेक्शनरी वाले सेगमेंट में ही एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये थोड़ा हाई मार्जिन सेगमेंट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनकी प्रेज़ेंस है, मतलब कि बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इन स्टेट्स में अभी इनकी प्रेज़ेंस है और ये दूसरे स्टेट में भी एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो इनका स्नैक एंड ब्यूरेज वाला बिज़नेस है, इसके लिए इनके पास 550 प्लस इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा इनका रिटेल टच पॉइंट है, जहाँ पे इनका प्रोडक्ट पहुँच रहा है। तो बात करें जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? तो इनका आसनसोल में प्लांट है जो कि 52% यूटिलाइज़ेशन पे चल रहा है। इसके अलावा देवग्राम में 36% यूटिलाइज़ेशन है। दार्जिलिंग में भी इनका एक प्लांट है जो कि 48% पे यूटिलाइज़ेशन पे चल रहा है। और हुगली में इनका नया प्लांट है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब यूटिलाइज़ेशन उसका अभी 0% है। इसके अलावा यूपी को कैटर करने के लिए उन्होंने मथुरा में एक नया प्लांट एस्टेब्लिश किया है और 25% उसका यूटिलाइज़ेशन चल रहा है। इसके अलावा तेजपुर में भी जो इनका प्लांट है, नया इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, एकदम नॉर्थ ईस्ट रीजन को कैटर करने के लिए, वो इनका 25% पे है। तो इनके जो प्लांट्स हैं, वो इन्होंने इस तरीके से उसका लोकेशन चूज़ किया है, ताकि ये जिस मार्केट को कैटर करना चाह रहे हैं, वहीं उसी के पास, उसी रीजन में ये अपना प्लांट इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि इनका जो लॉजिस्टिक वाला कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इनको ज़्यादा बेटर मार्जिन ये एन्जॉय कर पाएँगे। मतलब इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो घट जाएगा क्योंकि उसमें जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है, वो नीचे आ जाएगा। तो इसके अलावा जो कॉन्फेक्शनरी वाला सेगमेंट है, उसमें वेंचर करने के लिए इन्होंने एक इंदौर बेस्ड कंपनी को ये एक्वायर कर रहे हैं। तो वो अभी उसके पास 300 के आसपास, 300 से ज़्यादा उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 20 से भी ज़्यादा इंडियन स्टेट्स में उसकी प्रेज़ेंस है एट प्रेज़ेंट। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट भी करती है, यूएई है, नेपाल है, इन सब कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये सारा जो मार्केट है, ये इनके लिए खुल जाएगा, ठीक है? और एट प्रेज़ेंट वो 160 करोड़ का रेवेन्यू वो उस प्लांट से आ रहा है, जो इंदौर बेस्ड वो कंपनी है। तो लेकिन अगर उसको 100% कैपेसिटी पे ये यूटिलाइज़ कर पाएँगे, तो अब इसका यूटिलाइज़ेशन जो है वो 100% पे ले जाएँगे, तो उससे अराउंड 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो ये जो कन्फेक्शनरी वाला बिज़नेस है, ये हाई मार्जिन बिज़नेस है, तो ये एक तो मतलब प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज होगा इनका, वो गुड फॉर बिज़नेस होगा, गुड फॉर इन्वेस्टर्स होगा। यानी कि जो मार्जिन्स है, अब जो ओवरऑल मार्जिन्स है वो इम्प्रूव होंगे, इस नए सेगमेंट में एंटर करने से। इसके अलावा इनके पास क्रॉस सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी होगी, यानी कि 550 के आसपास इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर पहले से हैं, जो इनका स्नैक वाला सेगमेंट है। नया जो बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं, उससे 300 डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास और आ जाएँगे। तो ये जो इनका स्नैक वाला बिज़नेस है, इन सारे प्रोडक्ट्स को ये इस नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्रॉस सेल कर पाएँगे। इसके अलावा इनके पास जो पुराने 550 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं स्नैक वाले सेगमेंट के, उनको अपना ये जो नया सेगमेंट ये ओपन करने जा रहे हैं, कन्फेक्शनरी वाला, जिसमें कि वेफर्स हो गए, लॉलीपॉप हो गया, केक हो गए, ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वो इनको सेल कर पाएँगे। एक बड़ा नेटवर्क होगा और देखते ही देखते इनके पास 20 इंडियन स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस आ जाएगी।
इसके अलावा एक्सपोर्ट वाला जो मार्केट जो पुरानी कंपनी है इंदौर बेस्ड कन्फेक्शनरी वाली, तो वो मार्केट भी इनके लिए ओपन हो जाएगा। तो वहाँ भी ये अपना मार्केट मतलब अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कैसे अपना स्नैक वाला जो प्रोडक्ट है वहाँ भी सप्लाई करें। तो बाकी इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट वाला सेगमेंट है वो आप स्क्रीनर खोल के देख लेना, उस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसमें तो काफ़ी फास्ट ग्रोथ है ही है, वो दिखा पा रहे हैं और आगे और भी फास्ट ग्रोथ आनी है। अब आगे क्या कुछ ग्रोथ आनी है, वो उसके लिए इन्होंने क्या बताया उस पे मैं बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अभी इंडिया का 40 टू 45% जो स्नैक मार्केट है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये जो उसका रूरल वाला बिजनेस है, रूरल मार्केट्स है, उसको कैप्चर करने का इनका प्लान है पूरे ऑल ओवर इंडिया। अभी जो इनकी करंट कैपेसिटीज़ है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, कोई 25% तो कोई मैक्सिमम 52% का यूटिलाइजेशन है। तो अभी भी जो इनका करंट इंफ्रा है, वो उसमें अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि वो रेवेन्यूज़ को यहाँ से 3.5x टू 4x तक ले जा सकते हैं करंट इंफ्रा पे ही। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने जा रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, सिक्किम है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, वहाँ ये अपना प्रेजेंस बढ़ाएँगे और इनका जो तेजपुर वाला प्लांट है, वो उसी को देखते हुए, उस रीजन को देखते हुए उन्होंने ये प्लांट इस्टेब्लिश किया है, जिससे ये नॉर्थ ईस्ट वाले मार्केट को कैटर करेंगे। तो रूरल मार्केट में जो एफएमसीजी की डिमांड है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है और आप देखेंगे वह अलग-अलग कंपनीज़ का अगर आप पढ़ेंगे कॉन कॉल वगैरह, तो आपको समझ में आएगा कि जो एफएमसीजी कैटेगरी है, उसमें जो अर्बन डिमांड है, अर्बन मार्केट्स में वो उसमें थोड़ी-सी धीमापन आया है। लेकिन जो रूरल मार्केट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है और अर्बन से अच्छी ग्रोथ रूरल में आ रही है। तो ये चूँकि रूरल को एक टारगेट कर रहे हैं, तो इनके पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा ये जो इनका नया प्रोडक्ट मिक्स आने वाला है कन्फेक्शनरी को लेके, तो उससे इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने वाले हैं, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ, ये इनका फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका प्रेजेंटेशन था, उससे सारा मैं डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई अभी प्रेजेंटेशन इनका आया नहीं है। कॉन-कॉल अभी ये करते नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो इनका रेवेन्यू था वो 265 करोड़ का था। अब ये 2027 तक का अपना टारगेट लेके चलना है कि टोटल रेवेन्यू इनका कंपनी का 900 से 1000 करोड़ के रेंज में रहेगा। अब रहेगा कैसे? तो ये इन्होंने जो नया बिज़नेस एक्वायर किया है कन्फेक्शनरी वाला, जिससे कि 107 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये उसको फुल स्केल पे ले जाएँगे और लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से टारगेट कर रहे हैं और बचा हुआ रेवेन्यू जो है वो इनके स्नैक वाले सेगमेंट से आएगा। तो एक तो इनका रेवेन्यू में ग्रोथ आने वाली है, मतलब कि अगर 2024 के रेवेन्यू से आप देखेंगे 2027 वाले रेवेन्यू को, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स वो हो जाएगा। 3.5x से 4x तक वो रेवेन्यू हो जाएगा और इनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो मार्जिन इम्प्रूव होने से इनका जो पैट है उसमें काफ़ी मतलब रेवेन्यू से ज़्यादा ग्रोथ आएगी। मार्जिन कैसे इम्प्रूव हो जाएगा कि जो स्नैक वाला सेगमेंट है, उससे एट प्रेज़ेंट ये अराउंड 11% के आसपास मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो कन्फेक्शनरी वाला आइटम है, उससे 17-18% का मार्जिन जनरेट हो रहा है। तो जो ओवरऑल रेवेन्यू का मार्जिन होगा, वो इनका अनुमान है वो 14 से 15% के रेंज में रहेगा। तो एक जो रिटेल बिज़नेस है, उसमें हमको यही देखना होता है कि मतलब एक तो रेवेन्यू तेज़ी से बढ़े। रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ाने के लिए कंपनी जो काम कर रही है, उसको अपना जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना होगा। मतलब जैसे कि अभी ये ईस्टर्न इंडिया में है, इसको ऑल ओवर इंडिया अपने बिज़नेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो जिससे इनका फुटप्रिंट बढ़ेगा, नए-नए टच पॉइंट्स पे ये जाएँगे और इनका रेवेन्यू वहाँ से तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा एक रिटेल बिज़नेस को ये भी देखना होता है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका मार्जिन भी थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाए। मतलब प्रोडक्ट मिक्स ऐसा चेंज हो कि उससे मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आए, तो जिससे प्रॉफ़िट जो है उसमें और तेज़ी से ग्रोथ आएगी। यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा ग्रोथ प्रॉफ़िट में आएगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी अभी 100 करोड़ का बिज़नेस कर रही है, 10% का उसका मार्जिन है। तो 100 करोड़ पे 10% का मार्जिन, तो वो 10 करोड़ का प्रॉफ़िट जनरेट कर रही है, ठीक है? अब यहाँ से वो अपना बिज़नेस डबल कर ले, यानी कि 100 करोड़ के रेवेन्यू से 200 करोड़ का रेवेन्यू पे पहुँच जाए, ठीक है? और मार्जिन अभी जो 10% का ये बना रही है, यहाँ से 15% के मार्जिन पे पहुँच जाए, तो 200 करोड़ के रेवेन्यू पे 30 करोड़ का प्रॉफ़िट जनरेट होगा। पहले 100 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफ़िट। अभी 200 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का प्रॉफ़िट। अब देखिए रेवेन्यू तो डबल हुआ है, लेकिन प्रॉफ़िट ट्रिपल हो गया, ठीक है? तो प्रॉफ़िट ट्रिपल होगा, ईपीएस ट्रिपल होगा, तो स्टॉक प्राइस भी एप्रिशिएट करेगा। अब स्टॉक प्राइस क्या होता है कि वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है। जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा और उस सेक्टर में जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है जो प्लेयर, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि पी की री-रेटिंग होती है। मतलब अगर वो 30 की पी पे है, तो वो पी री-रेट करते-करते 100, 150 कंज़म्पशन स्पेस में तो मैंने कई स्टॉक्स को देखा है जो कि 200 की पी पे चले गए थे, जब वो उन पे ग्रोथ और एकदम पीक पे था।
तो इससे क्या होता है कि देखते ही देखते स्टॉक प्राइस जो है साल, डेढ़ साल, 2 साल में 10x तक हो जाता है। तो हमें यही देखना होता है एक रिटेल बिज़नेस में कि उसके फुटप्रिंट बढ़े, जिससे कि उसका रेवेन्यू काफ़ी फ़ास्ट तेज़ी से बढ़े। इसके अलावा उसका जो मार्जिन है उसमें एक्सपेंशन हो। जितना ज़्यादा मार्जिन आएगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफ़िट बढ़ेगा। यानी कि रेवेन्यू से भी ज़्यादा ग्रोथ प्रॉफ़िट में आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अन्नपूर्णा का जो बिज़नेस है ये एकदम ठीक काम कर रहा है। मतलब अपना ज्योग्राफ़िकल एक्सपेंशन कर रहा है। इसके अलावा अपने मार्जिन को भी इम्प्रूव कर रहा है। मतलब नए-नए प्रोडक्ट्स ला रहा है जिसमें मार्जिन ये ज़्यादा कमा पाएँगे और ओवरऑल जो इनका कंपनी का मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा का बिज़नेस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे आई होप कि ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसके बारे में जानने को मिला होगा। और आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। आपका कोई स्टॉक एडवाइज़र है तो आपको उससे कंसल्ट करना चाहिए। सेबी मान के चलती है कि आपके पास कोई स्टॉक एडवाइज़र होगा, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास कोई अपना एडवाइज़र होता है, तो आप उससे एडवाइस ले लीजिएगा। मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एडवाइज़र होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तब तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं फ्यूचर में जो कुछ वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।